बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, बाबा जी गंगादास जी महाराज की, बाबा जी पीराराम जी महाराज की, बाबा जी रामदास जी महाराज की, बाबा जी किशनदास जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयाल रो, पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। अब कैसे होए जग में जीवनाएली, अब कैसे होए जग में जीवनाएली, लागा शब्द राती रेली, लागा शब्द राती। गर किया कामण लड़ेली, गर किया कामण लड़ेली, बाई गिने नहीं भीलेली, बाई गिने नहीं भी। जारा मुरसद करे नहीं, जारा मुरसद करे नहीं, नेणो ढड़किया नीरेली, नेणो ढड़किया नी। अब कैसे होए जग में जीवनाएली, अब कैसे होए जग में जीवनाएली, लागा शब्द राती रेली, लागा शब्द राती। गर गर किया कामण खड़िएली, ओढ़ण मोरंग चीरेली, ओढ़ण मोरंग सतगुरु मिलेगा सागरिएली, सतगुरु मिले आसा हाथी
रहेली हाथी बंधाई दी। अब कैसे होवे जग में जीवना येली, अब कैसे होवे जग में जीवना येली, लागा शब्द राती रहेली, लागा शब्द राती। कहीं ये नाडू ल्यारो नावणो येली, कहीं ये बादल यारी छावणी येली, कहीं है नुगरा से प्रीत ली, क्या है नुगरा से प्रीत। कहीं ये नाडू ल्यारो नावणो येली, कहीं ये नाडू ल्यारो नावणो येली, कहीं है नुगरा से प्रीत ली, क्या है नुगरा से प्रीत। कहीं ये बादल अब कैसे होवे जग में जीवना येली, अब कैसे होवे जग में जीवना येली, लागा शब्द राती रहेली, लागा शब्द राती। हरे दरियाव अतंग जले भरियाएगी, हरे दरियाव अतंग जले भरियाएगी, हंसा चुके निज ही रहेली, हंसा चुके निज ही। सब दे भोलाओ संग ले चलो येली, सब दे भोलाओ संग ले चलो येली, सत सत के वे कबीर हेली, सत सत के वे कबीर। अब कैसे होवे जग में जीवना येली, अब कैसे होवे जग में जीवना येली, लागा शब्द राती रहेली, लागा शब्द राती। बोलो सतगुरु जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब, अमर आत्मा की जय। सतगुरु साहिब मेहर करी, ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया, 34 भय उजियारा। रात दिवस टूटे नहीं, लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया, घट घट ठाकुर द्वारा। हंसा छूटा बाज ज्यों, कोट सिंदूरी जोर, सुमरण दीन दयाल का पहुंच गया निज ठोड़। दादू सतगुरु सेज में किए बहु उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार।
और दुखड़ा सब भूल गए और दुखड़ा सब भूल गए राम रतन धन पाए राम रतन धन पाए पुरे से विदई खेले पारने पुर से विदई खेले पारने खेले रहो दिन रात खेले रहो दिन रात समझे समझे मुस्कात समझे समझे मुस्कात और दुखड़ा सब भूल गए और दुखड़ा सब भूल गए राम रतन धन पाए राम रतन धन पाए और सखी सब दुबड़िएली और सखी सब दुबड़िएली तू क्यों वही रंग लाल तू क्यों वही रंग लाल अविनाशी अविनाशी खेलते हो गई न्याल खेलते हो गई न्याल और दुखड़ा सब भूल गए और दुखड़ा सब भूल गए राम रतन धन पाए राम रतन धन पाए अविनाशी से झुकाएली अविनाशी से झुकाएली के वो कैसा अनुमान के वो कैसा अनुमान कहने सुनने आवे नहीं कहने सुनने आवे नहीं पहुँचारा परियाण पहुँचारा परियाण और दुखड़ा सब भूल गए
और टुकड़ा सब भूल गए राम रतन धन पाए राम रतन धन पतिव्रता पीवरे बसेली पतिव्रता पीवरे बसेली राखे पिया जी में ध्यान हेली राखे पिया जी में ध्यान अंदर लिवे लागी रे वेली अंदर लिवे लागी रे वेली हे सोहे आत्म ज्ञान हेली हे सोहे आत्म ज्ञान और दुखड़ा सब भूल गएली और दुखड़ा सब भूल गएली राम रतन धन पाएली राम रतन धन पाए मिलेगी सवा गण पीर सहेली मिलेगी सवा गण पीर सहेली तन मन करिया पे सहेली तन मन करिया पे कहवे कबीर सादर दास सहेली कहवे कबीर सादर दास सहेली पहुंचा दीवाने देश हेली पहुंचा दीवाने देश और दुखड़ा सब भूल गएली और दुखड़ा सब भूल गएली राम रतन धन पाएली राम रतन धन पाए बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की, स्वर्गवासी आत्मा की। तो संत महात्मा आपकी वाणी में फुरमावे सबसे पहले जो कहा है और दुखड़ा सब भूलगी अब कैसे होए जग में जीवना लागा शब्द का तीर कहे हैं सतगुरु शब्द है अगम अगोचर और रहनी गहनी बिना लख न पड़े। परमात्मा का जो देश है या परमात्मा का जो निवास है हमारी इंद्रियों से परे है और जब तक हम उस प्रकार की कोई साधना नहीं करते उस प्रकार से हमारा रहन सहन नहीं हो खान पान नहीं हो नीति चरित्र नहीं हो तो उस परमात्मा को हम महसूस नहीं कर सकते। गा सकते हैं बजा सकते हैं कह सकते हैं शास्त्रों से सीख सकते हैं। ये ज्ञान जो है संत महात्मा ने दो प्रकार में बांटा है प्रोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान। एक सीखा सिखाए यहाँ से सीखा वहां से सीखा संतों से सीखा। एक परमात्मा से अरस परस होकर के जो ज्ञान पैदा होता है उसको कहते हैं कि ये अगम अगोचर है इंद्रियों के परे है। तो जब तक कोई साधक गुरु शब्दों का विचार नहीं करता उसके अनुसार उसका रहन सहन नहीं होता तो वो कहते हैं गरे गिया कामण लड़े
भाई गिणे नहीं वीर, और जारा मुर्शत करे नहीं। मुर्शत गुरु को ही कहते हैं, उर्दू भाषा है। जारा मुर्शत करे नहीं, नैनो ढड़किया नहीं। जिनको संत मिल जाते हैं, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, वो कहते हैं गरे गया कामण खड़ी, ओडन बहुरंग चीर। बहुरंग घने रंगों के वाली ने कहीं कहे चूंदड़ी। तो घरे गया कामण खड़ी, ओडन बहुरंग चीर। सतगुरु मिलिया साचा सागड़ी, हिली साची बंदाई धीर। काई नाडुलिया में नावणो, काई नुगरा से प्रीत, काई बादलिया की छावनी, काई बादल पड़ियो समुद्र में। काई नाडुलिया में नावणो, पड़ियो समुद्र में सीर। तो संत महात्मा फरमावे, हर दरिया वथंग जल भरिया, हंसा चुगे निज हीर। शब्द बोलाऊं संग ले चलो, सत सत कहे कबीर। ये जो गुरु शब्द हैं, खाली कान्यो मान्यो खुर करने के वास्ते नहीं है, या न पैसे कमाने के वास्ते है। ये परमात्मा के देश में मिलाने वाला सबसे अहम मंत्र है। इसलिए इसको कोई सत्य शब्द कहते हैं, कोई सार शब्द कहते हैं, कोई सतनाम कहते हैं। और जब तक ये शब्द की साधना नहीं होती है, ऐसे लोगों की दुर्गति हो जाती है। और जो निरंतर इन शब्दों में समाये रहते हैं, उनकी सदगति हो जाती है। और जो संत महात्मा भजन करते हैं, सुमरण करते हैं, उनको सब दिन परमात्मा का वो स्वरूप महसूस होता है। जैसे अपने को हवा ठंडी है कि गर्म है महसूस होती है, उसी प्रकार से परमात्मा की भी अनुभूति होती है। और वो कहते हैं, और दुखड़ा सब भूल की हेली, राम रतन धन पाए। पुरुष विदेही खेले बारणे, खेल रहो दिन रात। गूंगे मन सपनों भयो, समझ समझ मुस्कान। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है। और सखी सब दूबड़ी, तू क्यों भई रंग लाल। वो कहते हैं अविनाशी की सेज में हेली, खेल तो हो गई न्याल। परमात्मा कैसा है, वो कहते हैं कहने सुनने में नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि आपको हम मिला देंगे, बता देंगे, दिखा देंगे, ये सब झूठ है। परमात्मा अनुभूति का विषय है। जैसे हवा को महसूस किया जाता है कि ठंडी है कि गर्म है, उसी प्रकार से परमात्मा उसकी वाणी से, उसके सिद्धांत से महसूस होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कहन सुनने में आवे नहीं, पहुंचारा परियाण। कहने सुनने में नहीं आता। जैसे कोई गूंगे आदमी है, उसको कोई चीज अच्छी मिल जाए तो वो किकर कहे, सैन से कहे। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि जो एक ही देश के लोग हैं, उनको मालूम होता है। जैसे कि भाई अपन हैंग बाहर बैठा हाँ, और ठंडी हवा आ रही, जना भाई घर में चलो, बाहर ठंडी हवा है। घर में नहीं बैठा हाँ, हीटर लागोड़ो है, बिना आदमी ने कहा बाहर इतनी ठंडी है, बाहर छोड़ दो, आदमी बीमार पड़ जाए। लेकिन नहीं नहीं, मन तो बिल्कुल नहीं लाग रही, गर्मी हो रही है। और हमारे हाथ सत्य घटना भी, मैं एक बार शिमला गयो, बट जो है सर्दी ज्यादा है, बर्फ ज्यादा है। अटू कोई आदमी मन फोन करियो, क्या महाराज कटे हो, भेंगे साहब मैं तो 2 रजाएं ओढ़ होतो हूँ एक कमरा में। क्यों महाराज मर जाओ, अटे तो 50 डिग्री गर्मी भी है, कटे मरोला। मैं क्यों नहीं नहीं, इन जगह में तो बहुत सर्दी पड़े। नहीं नहीं झूठ है। क्यों, वो आदमी कभी शिमला गियोड़ो नहीं, पूरे भारत के भूगोल को जानता है। तो परमात्मा की ये जो सृष्टि है, परमात्मा के बनाए हुआ ये संसार है, उसकी पूरी भूगोल अपने समझ में नहीं आई तो परमात्मा कैसे समझ में आएगा। कोई आदमी खूब दिव्याजन कहीं गए और कोई पगों आंटी दे दी दंग आता हूं वो नहीं खुलेला। पहले तो उसको भूगोल, उसके खगोल को समझो। वो भी नहीं जान सकते तो वहां तो वो बहुत समय, बहुत अलग चीज है। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं, एक देश में आने के बाद में मालूम चलता है, सैन से बता सकते हैं। कभी साधना की नहीं, सुमरण किया नहीं, किताबा पढ़ पढ़ के जो ज्ञानी हो गए हैं, उनको क्या कह सकते हैं। तो कहते हैं कैन सुनत में आवे नहीं, पहुंचारा परियाण। तो सैन बतावे, जैसे अपनी माताएं बहनें हैं, ये
अपना गांव अपना घर छोड़ के कहीं इधर उधर जाती है, कहीं शादी ब्याह में जाती है, कोई ऐसे अवसर पर जाती है, तो इनका चित्त जो है अपने पति परमात्मा में रहता है। तो कहते हैं पतिव्रता पीवर बसे राखे पिया में ध्यान, अंदर लिव लागी रहे ऐसो है आत्म ज्ञान। लाख कोश सदगुरु बसे सुरती देव पटाए, शब्द तुरी असवारे पल आवे छिन जाए। कि शब्द रूपी घोड़े के ऊपर आदमी बैठा है, वो एक सेकंड में आता है, एक सेकंड में जाता है। मिलगी सवागण पीयू से तन मन करिया पेश, कहे कबीर सा धर्मदास ने ये पहुंचा दीवाने देश। मैं कई बार क्यों ढोल लगाने के भाई थोड़ी गूंगी मती बजा होल बजा, मैं क्यों प्रमोद तो गायक कलाकार बन गो किन क्या बताओ। तो कहने सही बजा रही हो, मैं क्यों एक तो ढोलू ही केड़ो वे दमक 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 फाचो गिर गिर फाचो आवे, और एक जो इन तरीकों ही केड़ो वो हाथ रफ्तारू दिया करे, बार बार क्यों बिना आदमी ने मुंडो भेजा 5-10 किला को। मैं होते मैं तो सही हूँ, फालतू मिस्टेक निकाले मैं क्यों, तो जो पूरी हिक ही नहीं है, पूरी हिक और नहीं तो क्या जो चला बोका। रात एक दो लगाड़ो हो जो बिल्कुल हकीकत में यही टेम्पररी हिंक लिए जो वो एक ही रफ्तार है, चाहे हेलियाँ गाओ चाहे फकीरियाँ गाओ चाहे रेखता गाओ चाहे 3 ताल में गाओ, 3 ताल में वो ही 6 पीढ़ी रखा की गाओ जो एक ही ताल है वहां का, टपा टप टपा टप टपा टप। धोबिया मर जाएगा चादर लीजे धोए, चादर है बहुत पुरानी, चल सतगुरु जी रे घाट पर आ जा निर्मल पानी। छूटे कलिमल दाग नाम का कल्प चढ़ाओ, चलिए चादर ओढ़ बहुरिन भोजल आओ। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मेला हो, धोबिया मर जाएगा चादर लीजे धोए। भव सिंधु पार होने को चाहिए, कीवट की बेग तलाश कीजे, घाट का बाट का भेद का मैरवी उसी की नाव में पाव दीजे। शब्द की नाव में दाए बैठे पार पहुंचे नहीं पाम बीजे, दास पलटू ऐसा कौन मला भव सिंधु उतर कर पार लीजे। बैठ जा धोबिया दरगाह में जाना सायब जीरा दर्शन करना सतगुरु जी
दरेगा में जाना पांचों कपड़ा देगा दो जे जन करना कोई हे पांचों कपड़ा देगा दो जे जन करना कोई हे पटक पिता टरिए साधु जे पटक मेल रहे नहीं माए धोबिया मेल रहे नहीं माए धोबिया रे दरगाह में जाना सायब दीरा दर्शन करना सतगुरु रेणा सन्मुख हो ये धोबिया रेणा सन्मुख हो ये धोबिया रे दरगाह में जाना धोबी धोबण धोबण जाया पूरे में दिसारी बाट हे धोबी धोबण धोबण जाया पूरे में दिसारी अड़ारे उड़द बिच मार पिटाना अड़ारे नाग कवल रे गाठ धोबिया नाग कवल रे गाठ धोबिया रे दरगाह में जाना सायब दीरा दर्शन करना सतगुरु रेणा सन्मुख हो ये धोबिया रेणा ए दरगाह में जाना तू रंग रे जाके गो आज पांचारे रंग चढ़ाई हे तू रंग रे जाके गो आज पांचारे रंग चढ़ाई हे ऐसो रंग करक दे भाई ऐसो रंग करक दे भाई मेरी उतर नहीं जाए धोबिया फेरे ए दरगाह में जाना
साहिब जीरा दर्शन करना सतगुरु रेणा सन्मुख ये धोबिया रेणा सन्मुख ये धोबिया रे दरगाह में जाना मने वो धोबी सुरता धोबन चित रंग रे धोई हे मने वो धोबी सुरता धोबन चित रंग रे धोई हे कसरन राखे को ये धोबिया कसरन राखे को ये धोबिया रे दरगाह में जाना बोलो सतगुरु जी महाराज की। आया था इस काम को आया था इस काम को सेवा कारण साज दादू भूला बंदगी सरियाने एको काज क्यों पायो मिनका जन्म क्यों बिसरायो पीव किसन दास किन भरोसे जीव दादू कर साईं की चाकरी ये हरि नाम न छोड़ जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़ चलना आज काल समझ रे देखता सुख सोवे समझ रे रे मन राम संभाल बताऊं रे मन राम संभाल बताऊं रे चलना आज के काल जैसे तरवर
बसेरा पग सी मेरे चलना आज का कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन ये संसार देख जिन्हें भूले ये संसार देख जिन्हें भूले सब ही से मन फूल बटाऊं सब ही से मन फूल बटाऊं चलना आज के रे मन राम समान बटाऊं रे मन राम समान बटाऊं हे चलना आज के काल तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कार योगी लागे हे तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कार योगी लागे हे दादू हरि बिना तू सुख सोवे दादू हरि बिना तू सुख सोवे काहे ने देखे जाग बटाऊं काहे ने चलना आज के समझ रे देख कहाँ सुख सोवे समझ रे मन राम समान घटाऊं रे मन
ऐ चलना आज का बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री बाबा जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की जय। लारू चेतियो सब संत महात्मा यही कहे, सब आपन हैंगन जानो जैसे आज अपने बीच में ये दिव्य आत्मा नहीं है, उसी प्रकार से आप और हम सबको जाना है, लेकिन मन में किसी के नहीं है। मन में जिस दिन हो जाए उस दिन हमारे सारे भ्रम, अज्ञान, अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास सब छूट जाएगा, केवल एक आसरा रह जाएगा। उसी दिन जो है हमारा जीव कल्याण हो जाएगा। उससे पहले हम सभी संसार की धाराओं के साथ में बह रहे हैं। कहते हैं भव सागर की धार में बुआ जाए संसार, भजन करे सो उबरे डूबे मुंड गिवार। गिवार है जगह डूबे। कैसे कि भाई कोई ने पतो ही नहीं वे भाई अपने मरणो है कि नहीं मरणो है, माला फेरनी है कि नहीं फेरनी है। आजकल तो सत्संगा भी ज्यादा हो रही है, लेकिन आमतौर पर सत्संगा सब मनोरंजन का साधन हो गई। नाचना गाना खूब जो है, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लागे, कोई की राग काटे, कोई की राग काटे। संत महात्मा कहते हैं जिस दिन मरना अपने खुद के समझ में आ जाए, उसी दिन ये जो है राम राम में, भजन में, सुमरण में, साधन में लगेगा, उससे पहले नहीं लग सकता। एक गांव में एक बाबा जी रहता, बूढ़ा सेठ जी। तो वे सेठ जी जो है गांव में एक सीधो साधो भोड़ो भाड़ो आदमी हो। मैंने क्यों रे थोकी करन जोगो है कि नहीं है, कि के नहीं करूं, रोटी खाऊं, गांव में फिरूं, मौज करूं। तो भाई और चिट्ठियों थू ले ले, मगन एक डंडो हो जो दे दियो। क्यों थाऊं गेलो आदमी मिले नहीं, बिन गेला दे दीजियो। आगे पकड़ा तो रही जाए। बे सेठ जी 4-6 महीना बीमार पड़ गा। बीमार पड़ गा जन वो गांव रो सीधो साधो आदमी क्यों भाई अपन कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कम से कम वो डोकरा तो मिलिया वहां। गांव रो बूढ़ो आदमी है, हालचाल पूछ। तो वो बोड़ियो आदमी जीव गयो, बिना हाथ में वो डंडो हो। सेठ जी थोड़ा मुस्कुराया, हेंग डो क्यों इन आवता ही आदमी वो मुस्कुराया तो पड़ियो बेचे मतलब विचारो करियो थनी जी गेलो वही मिलियो कोनी। क्यों सेठ जी कहीं हारे की बात है। तो सेठ जी अब आप यहाँ स्थिति होगी, आपने पतो हो कि वो याद पूरी दुनिया के हाथे पीते, हमारे हाथ कहीं बीती जानो ही हो, पतो हो तो जाने के जो आपने कोई तरीको, कोई विधि कोई अपनाई कि भाई आगे सुख पावा, आनंद से रेमा, मौज से रेमा, जीवन सफल हो जावे। बोले कोनी अपनाई। माला भजन सुमरण साधन परोपकार परमार्थ पुरुषार्थ क्यों की नहीं भी हो। तो आपने पतो नहीं हो, बोले पतो हो। साधु संत रोज संगत में कहता माला फेरो हाथ की नहीं आले, पर मैं भरम में हो हाथे माऊं नहीं तो ले जा सकूं नहीं, मैं सुमरण साधन करियो। तो टाबर छोरा कया नहीं मानता, बोले की काम नहीं हो, पूरा वातावरण मारे पक्ष में हो, ऐसी लागोड़ी कमरा में मौज करतो, लेकिन माला नहीं फेरी। तो क्यों सेठ जी और था को डंडो फाचो पकड़ो और ले थे। बोले यूं कहीं मैं ही के तो थाऊ गेलो आदमी बड़े पूर्ण हो सके, मौसम थारे पक्ष में हो, ज्ञान था नहीं बात रहो, संत महात्मा मार्गदर्शन कर दियो और काम की नहीं हो के भाई टाबर पालना है तो दुखरी बात है। रोज सुबह शाम काम मत जानो पड़े, आदमी थाक जावे कणे माला फेरे थाके ने पूरा वातावरण हो, पूरी सुख सुविधा ही सब जरूरत को समान थाने कने हो और काम काज की नहीं हो और माला नहीं फेरी जन थाऊ वो तो पागल आदमी और कौन है, और थाको डंडो फाजो पकड़ो। तो संत महात्मा कहे और डंडो अपन हेंगा ना हाथ में आने वालों है, अगर माला नहीं फेरी
सुमरण नहीं करियो तो डंडो अपन हाथ में आने वालों है। सब संत महात्मा यही कहे कि ये जाने वाले लोग हमें यही संदेश देके जाते भाई हमने तो जैसे तैसे गुजार ली, आपके पास में समय है, टाइम है, अवसर है, मौका है, आप कुछ अच्छा कर लो। हम शरीर के विषय भोग को ही सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं, सत्य मानते हैं। संत महात्मा कहते हैं ये भोग, ये विलास, ये सुख सदा के लिए नहीं रहने वाला है। कैसे? जैसे जैसे अवस्था आती है, अबार जैसे बाबा जी है आने के वहां थाने फौज में भर्ती ले रही, हाँ भाई आप राजी बाजी हो, एक अब माऊ को निकारी लागे, सही है कि नहीं? कि थाने की काम धंधो दे रही, हाँ बैठे बैठे थोड़ो काम करनो 4-5 घंटा को भाई माऊ हरदा को नहीं। तो अवस्था आने के बाद में आदमी के शरीर के सुख वो भी न्यारे हो जाते हैं। दांत वेजिते आदमी भोजन कर लेवे, दांत पड़गा वेर फच भी ने विदा मालो हीरो लावे मुके कई कांकरा गालिया माहौल चाबी जे नहीं मांगे तो कोई लपटो बना दे तो जो सीधो सतराम हो जावे। तो हर अवस्था में, हर स्थिति में हर सुख काम नहीं आया करे। और यही संत महात्मा कहते हैं कि शरीर आज ऐसा है, कल ऐसा नहीं रहेगा, और परसों उसके जैसा भी नहीं रहेगा, उसके आगे उसके जैसा भी नहीं रहेगा, एक दिन जर्जर अवस्था आ जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आज का लावा लीजिए। अब लावा चीज भी कहीं है, संत महात्मा 4 श्रेणी में मिनगा ने बांटिया है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। जो विषयी में पामर जैसा वह, पशु जैसा वह कहीं सुख है कि आज मैं बारात में गियो, खूब काजू कतली बट काटियो में गणी मौज ली, खूब खाया पिया मौज करिया। ये पशु आदमी, पशुवर्ती का जो आदमी होता है उसका ये सुख है, ये आनंद है। करता क्या है वो? भोग विलास, कुक्रम, अधर्म, पाप, पाखंड और अंधविश्वास, ये इसकी मौज है। जिज्ञासु आदमी क्या करता है? जिज्ञासु आदमी के आज संत के सत्संग में गयो, आज कोई परोपकार को कार्य करियो, संत महात्माओं का दर्शन करिया और वहां के द्वारा आत्मा ज्ञान को उपदेश सुनियो, जीव कल्याण की वार्ता सुनी और बहुत ही आनंद लियो। विको सुख विनो मौज कहीं है, परमार्थ करेगा, पुरुषार्थ करेगा, परहित की सोचेगा। जो मुक्त होते हैं जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज, बाबा जी पीराराम जी महाराज, ऐसे दिव्य संत महात्मा, उनको न सुख होता न दुख होता है, वो हर हाल में एक जैसे रहते हैं, लाभ में हानि में, सुख में दुख में, हर स्थिति में वो एक जैसे रहते हैं। उनका कोई सुख नहीं, कोई मौज नहीं, कोई मस्ती नहीं, कोई आनंद नहीं। तो संत महात्मा कहते हैं हमें भी अभ्यास करते करते एक दिन हम उनकी श्रेणी में जा सकते हैं। हर श्रेणी का आदमी सत्संग करता है, संतों का संग करता है और फिर विधिवत भजन सुमरण करता है, तो उन सब का कल्याण हो जाता है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। बस आनंद है और बाजो आन दे शंकर जी अड़ना हो रहा, बस बस ठीक है। बाकी एक बात है, बोलो था और सुख और दुख आत्मा में कौन देवे? सुख और दुख आत्मा ने कौन देवे? आत्मा ने सुख दुख कहीं को नहीं, शरीर ने वे, आत्मा ने की नहीं वे, की नहीं है। आत्मा को, आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, शरीर मानता है सुख और दुख। जब जाते हैं तो शरीर थोड़ी दुख पाता है, आत्मा दुख पाता है। आत्मा का संचय जो कर्म होता है, संचय कर्म होता है, उसके अनुसार ही जीवन मिलता है।
संचय और प्रारब्ध जो कर्म होते हैं, बाप जी जैन मैं आने क्यों संत क्यों दुख पावे, मैं क्यों जो है आपकी चुनी में ही। अभी देखो आपकी बात देख बताओ, मैं कहूँ देख बताऊँ, जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं कोई दोनों डंडा करने लागू, हाँ, तंत्र मंत्र करने लागू, और उस हिसाब से साधना नहीं है, आंखों तो डोरा डांडो मिटको। जगह नहीं सही बात क्यों है, जगह संत महात्मा ज्यादा भूतों की मोक्ष करी है नहीं, और माला नहीं फेरी है, तो वे आखिर में घना दुख पाया है। आवे जगह नहीं, हाँ कोई क्यों बाप जी छोरो को नहीं हो जाए, नौकरी को नहीं लग जाए, वो को नहीं हो जाए, मतलब नीरो नाम ही नहीं लियो, क्या वास्ते होगा के वास्ते, महाराज क्यों जो बात फाइनल हो गई। तो ये एक सिद्धांत है, जैसे आपकी कुछ चीज नहीं लिखी है और मैं मेरी साधना से कुछ देना चाहता हूँ, तो मारे वे जगह माला फेरुड़ी वे था के काम आई, मतलब मारी माला की वजह से थाने मिल गो, तो मारे वो लेस होगा। जैसे कोई आदमी हाव दिवालियो है, बिने बरोबर लानी चावा, बिने दिवालो दूर करनी चावा, कहीं भाई अपन धन देनो पड़ी, तो अपनी तिजोरी में कम होगो। ऐसे ही संतों की जो राम राम रूपी तिजोरी है, इन्हों बिना सोचा बिना समझिया अगर कोई आशीर्वाद देवा या श्राप देवा तो भी भोगनो पड़े। बहन को काम करे भाई, ज्ञान होते हुए वो आदमी ब्लाइंड में क्यों जाए? ये जब तक परिपक्व नहीं हो, परिपक्व का मतलब है एकदम लास्ट हो गई, दिव्य हो गए, पवित्र हो गए, पावन हो गए, उन्हों पहले तो कभी कभी वाने मोह भी सतावे, कभी कभी काम क्रोध भी सतावे, लोभ मोह भी सतावे, मोह के अधीन होकर के कर दे। जैसे अब थे आया मार्गने और मैं सोचूं भाई चलो आया तो कुछ अनुभव बनी रहे।